जो एग्जाम होने वाली है, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 9 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023, 24 और 25। चलिए देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका एक हमारी टोटल चेक यहाँ पे जो करने वाले हैं 120 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन में आपका लगभग क्वेश्चन 40 क्वेश्चन इसी में से आने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये है कि कौन सी राशि अदिश राशि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है कि कौन अदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या, चाल। चाल क्या है, एक सदिश राशि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चाल का ऐसा मात्रा क्या होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सही है। इसका होगा v² - 2as। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में किसका जड़त्व कम है। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या, साइकिल का। ठीक है ना। नेक्स्ट 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने में कितने चाल की आवश्यकता होगी। इसका सही आंसर होगा आपका 2 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका वेग हो जाता है, इसका वेग क्या हो जाता है, दो आधा, दो गुना, चौगुना या फिर उसको ही नहीं। इसका सही आंसर होगा आधा। याद रहे, आपका इसी क्वेश्चन में से आपका आने वाला है। ठीक है, अगला, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण क्या है। तो कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, नेक्स्ट 98 न्यूटन के भार का पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा 10 केजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है, चंद्रमा पर 60 केजी का द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा। इसका सही आंसर होगा क्या, 10 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि वहां पे 1/6 का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है। जिसका सही होगा कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शक्ति का ऐसा मात्रक कितना होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, वाट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है। सही आंसर क्या होगा, गैस का। अगला क्वेश्चन है, किसी तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति से संबंध होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है, कौन इनमें से कौन पदार्थ नहीं है। कौन पदार्थ नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा क्या, निम्न में से कौन पदार्थ है, तो ठंडा पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग। अगला है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बराबर है तो 373 केल्विन का। ठीक है ना। अगला, जल का क्वथनांक कितना होता है, केल्विन में 373 होता है। ठीक है, निम्न में से कौन कोलाइड है। निम्न से कौन कोलाइड है, तो यहाँ हो रहा है कि धुआं होगा। ठीक है, अगला, उसके बाद कहें, निम्नलिखित परिचित का आकार होता है, कितना होता है, 100 नैनोमीटर से बड़ा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन तत्व नहीं है। तो तत्व में से कौन सा नहीं है, पानी नहीं है। ठीक है, अगर रासायनिक नमक का साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है, जिसका सही आंसर क्या होगा, NaCl। अगला क्वेश्चन है, सूत्र H2O का साधारण नाम, किसको साधारण नाम क्या है, जल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 0.422 मोल के बराबर किसके है, 44 ग्राम का। ठीक, 6.022 10⁸ कणों के समूह को क्या कहा जाता है, एक मोल कहते हैं। एक मोल बराबर यह होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, संयुक्ता कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, कैसे होगा, 2 8। ठीक है, उसके बाद 2, तो यही होगा इसका। अगला अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक निम्न में से क्या है, 8 होता है, 2 6। ठीक है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु संख्या Z है, तो उसके परमाणु पर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो होगा Z-A। अगला, जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस है, किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। ठीक है, अगला, कॉर्क की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, सुबेरिन। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक का नाम क्या है, पक्षमावी एपिथेलियम।
उसके बाद यहाँ पे है पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस कारण होती है, इसका क्या होगा, केबियम के कारण। अगला क्वेश्चन है मेढक के हृदय कक्षों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक। अगला, बुग्याल में पाया जाने वाला होता है क्या, बिच्छू। ठीक है, मेढक है क्या है, शीत रक्त वाले। उसके बाद एक रोग वाहक कीट है, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद एक दीर्घकालिक रोग है, तो कौन है, एक्जिमा। अगला, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है, तो लोहा की होती है। अगला क्वेश्चन है दाल में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो प्रोटीन का। ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ, भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई थी, हरित क्रांति के कारण। ठीक है, ये हम लोग का जो क्वेश्चन है वो 2023 का हम बता दिए कि 23 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। अब हम शुरू करने वाले हैं 2024 का। ठीक है, चलिए ठीक है, अब 23 का खत्म हो गया, 24 का देख लेते हैं। 24 का पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। लिखा है गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है, वृत्तीय गति, सरल रेखीय गति, वर्गीय गति। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सरल रेखीय गति। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल क्या हो जाएगी, तो वस्तु की चाल क्या होगी, 4 मीटर पर, सॉरी यहाँ पे आंसर होगा 4 मीटर पर सेकंड, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी तरंग और भी आकृति का तरंग दैर्घ्य है, इसका किसके बराबर हो जाएगा, इसका सही क्या होगा, देखिए जिसका इसका आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर आपका 3 नंबर का होने वाला है, सी बराबर वी लैम्डा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है, तो कंपन से होती है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है, तो उसका भार क्या होगा, तो इसका भार हो जाएगा क्या, तो इसका भार होगा 5 केजी। ठीक है, इसका भार कितना हो जाएगा, 5 केजी। विराम से मुक्त रूप में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है किसके, तो गिरने के वर्ग समय के वर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है पौधों द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित होता है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, यही वाला आंसर सही है ना। ये 2024 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लिखा है एचपी यानी हॉर्स पावर किसका होता है, तो हॉर्स पावर किसका ऐसे मात्रक होता है, तो हम सभी जानते हैं शक्ति का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है, अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है, जिसका सही आंसर आपका हो जाएगा अधिक। ठीक है, अगला तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। ठीक, सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, तो भोजन से प्राप्त होता है। ठीक, 12 नंबर देख लीजिए। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा सेल्सियस ताप। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला आंसर, मेगावाट बिजली मापने की इकाई क्या है, उत्पादित की जाती है, उपयोग की जाती है, बचत की जाती है। सही आंसर होगा उत्पादित की जाती है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन होता है, चाल में, वेग में, आकार में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, इसका सही आंसर होगा हो जाएगा वेग के परिणाम में। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ठीक, अगला 33 केजी के चाल से चल रही 1 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करेगी, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 10 सॉरी बी नंबर होगा 10 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है कार्य जो एक का गुणन बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वो है सदिश की अदिश, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अदिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस वाट किस राशि का मात्रक है, तो शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। ठीक ना, अगला एवोगाद्रो संख्या का मान क्या है, तो 6.02 टू 10⁻23। ये सभी क्वेश्चन आपका इस एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, तो हम 3 साल का आपका प्रीवियस ईयर कर दे रहे हैं। ठीक है, कैंसर के उपचार में होने वाले
समस्थानिक का प्रयोग, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। ठीक। अगला, केनाल की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी, इसको याद रखना है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? तो रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? तो रिक्त स्थान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 23। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से किसमें आंतरिक स्थान सबसे अधिक होगा? सबसे अधिक किसमें होगा आंतरिक स्थान? तो हवा में होगा, यानी गैस में होगा, कण दूर दूर होता है। अगला, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा? विघटन होता है। ठीक। नेक्स्ट, अगला आता है, सिलेंडर से भरा हुआ सिलेंडर से भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी होता है, तो ये क्या होता है? ये होता है द्रव के फॉर्म में। अगला है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होता है? तो यूनियन होता है, यू कर देंगे। 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की भार कितनी होती है? तो 16 ग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है, एक मोल क्लोरीन गैस की द्रव्यमान होता है कितना? इसका कितना आंसर हो जाएगा? 29 नंबर। 29 का आंसर आपका होने वाला है 71 ग्राम। ठीक। नेक्स्ट, अगला है 32 नंबर, निम्न में से तत्वों में द्विपरमाणु कौन नहीं है? तो फास्फोरस नहीं है, क्योंकि फास्फोरस का होता है P4 होता है। ठीक। अगला, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं कौन? इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी उसमें होता है। ठीक है। अगला 32 नंबर देख सकते हो, कोशिकाओं के आकार, कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अगला, पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बीजोतक। ठीक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सरल अस्थायी ऊतक कौन से हैं? कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, इनमें से सभी। तो आपका ये जो 34 नंबर का आंसर होगा, ये हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी पाया जाता है। अगला हो गया आपका, देखिए अगला है 35 नंबर, वर्गीकरण की आधार इकाई मूल कौन सी है? इसका आंसर होगा जाति। ठीक। फंजाई कैसी जीव है? तो ये क्या होगा? इनमें से सभी। फंजाई कैसी जीव है? ठीक है, तो इसका होगा क्या? इनमें सभी। विषमपोषी, यूकैरियोटिक और मित्रजैवी सब है। अगला, एड्स संक्रमण से नहीं होता है, गले लगने से एड्स नहीं होता है। ठीक है। अगला 35 नंबर, बैक्टीरिया से होने वाला रोग का नाम क्या है? एंथ्रेक्स। ठीक। अगला, पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढकी हुई है? 75%। और 40 का है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, सतह की जो चारों ओर अक्षय बनाती कहलाती, तो मृदा कहलाती। ठीक। ये हमने अभी क्यों आपको शॉर्ट में एकदम बता दिए, ये 2024 का है। ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं 2025 का। ठीक, चलिए देख लेते हैं। ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है, हमने आपको 23 का करवा दिए। ठीक है, जो शॉर्टकट में एकदम 24 का करवा दिए, और ये 25 का है। आपका इसी 120 क्वेश्चन में आपका 40 क्वेश्चन इस बार आने वाला है। ठीक, कितना क्वेश्चन आने वाला है? 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। इसी में से आपका जो है इस बार जो है आपका इसी में से इसमें 40 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 40 क्वेश्चन आने वाला है, तो तैयार हो जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिखा है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हुआ 2023 का। गति का सबसे साधारण प्रकार क्या है? तो सरल रेखीय गति है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, शून्य जीरो का मान हो सकता है, तो दूरी का भी हो सकता है और विस्थापन का भी हो सकता है। दूरी का भी होगा और विस्थापन का, तो ए और बी इसमें दोनों होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्राफ समान चाल को दर्शाता है? इसका सी नंबर होगा आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन, अब लिखा है इसमें, निम्न में से किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं? तो गति का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान की वस्तु 96 न्यूटन की भार का उत्पन्न होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, जिसका सही आंसर होगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
केजी मीटर पर सेकंड मात्रक किसका है, तो इसका आंसर होगा संवेग, संवेग का है। ठीक है, अगला सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक क्या होता है, तो बड़ा जी होता है। ठीक है, चंद्रमा पर 6 केजी के द्रव्यमान के वस्तु का भार कितना होगा, चंद्रमा पर 6 केजी हाँ, क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा, तो क्या होगा 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि जूल पर सेकंड किसका ऐसा मात्रक है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। ठीक है, अगला है 1 केजी की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने पर 9.8 जूल का वय होगी। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर होगा 1 मीटर। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना। ठीक है, अगला अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि तरंगों का स्थानांतरण करती है कौन, ऊर्जा करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला देख लीजिए 13 नंबर में। 13 क्या है, यदि संपीड़न क्रमिक विलयन 5 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, 10 मीटर होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10 मीटर। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है, तो विचार जो है वो पदार्थ नहीं है। अगला है तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है, ये जानते हैं। अगला गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अगला बारूद क्या है, तो एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है, तो कोलाइड नहीं है, कौन है, नहीं है बोला है, तो धुआं नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है, तो कोलाइड कौन नहीं है, सॉरी इसमें वायु नहीं होगा, इसमें वायु जो है वो कोलाइड नहीं है। ठीक, अगला निम्न में से कौन द्रव को अनिश्चित होता है, आकार, आयतन या द्रव्यमान, तो सही आंसर क्या होगा, आकार होता है। आगे निम्न में से कौन द्विपरमाणुक है, निम्न में से कौन द्विपरमाणुक है, इसका सही आंसर क्या हो, Cl2। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं SO2 के एक परमाणु में उपस्थित भार क्या होता है, 1.1। अगला नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक कौन सा है, इसका सही आंसर क्या होगा, N2। ठीक, अगला 0.5 मोल CO2 के द्रव्यमान के बराबर 22.02। उसके बाद का क्वेश्चन है उत्तल गैसों की संयोजकता कितनी होती है, तो 0 होती है। ठीक है, अगला किसी तत्व के समस्थानिकों में कितनी किसकी संख्या भिन्न होती है, तो न्यूट्रॉन की होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है गुणसूत्र बने होते हैं किसका, DNA एवं प्रोटीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। ठीक है, अगला है आपका कोशिका का अपशिष्ट निपटान यंत्र का नाम क्या है, तो लाइसोसोम है ना। उसके बाद है एक संयोजी उत्तक कौन सा है, तो इनमें सभी होगा। ठीक है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है असमतापी जंतु है कौन है, असमतापी जंतु इनमें से कौन कौन है, जिसका जो आंसर होगा वो इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। अगला आर्थ्रोपोडा समूह का संघ कौन है, केकड़ा है। ठीक, अगला सजीवों की मौलिक इकाई है तो कौन है, सजीवों की मौलिक इकाई तो बोलेंगे कोशिका है। अगला देखते हैं 36 की रोग की अवधि कम हो तो क्या कहते हैं, तीव्र रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जीव मंडल का निर्जीव है, जीव मंडल का निर्जीव कौन है, घटक है, तो इनमें सभी है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है आपका शुक्र एवं मंगल ग्रहों में वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है, तो बोलेंगे CO2 है। अगला क्वेश्चन है मेरा मधुमक्खियों फूलों से एकत्र रस करती है किसमें, इनमें से दोनों में करती है। अगला अंडे देने वाले मुर्गी को क्या कहते हैं, तो लेयर कहते हैं। ठीक है,
यहाँ तक हमने अभी आपको इतने शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में 120 क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है, आपको एक बार शॉर्ट में फॉर्म में देख लेना है और आपको एग्जाम हॉल में चले जाना है, आपका इसमें से 40 क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते हैं। धन्यवाद।